और जैसे कि हम सब अपने जीवन को जीने आए हैं आरसीएम बिजनेस के माध्यम से, हम सब लोग बड़ी-बड़ी हमारी जो खुशियाँ हैं, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर पाने आए हैं। और अल्टीमेट हमारा सबका उद्देश्य एक ही है कि आरसीएम बिजनेस के माध्यम से हमें डायमंड पे जाना है। क्योंकि डायमंड की लाइफ जो होती है बहुत ही शानदार। अभी आपको एक वीडियो वायरल हुआ होगा हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर रवि शर्मा जी का, जिन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से वीडियो फेसबुक में डाला, बहुत सारे साथियों ने देखा होगा। तो ये एक आपके दिमाग में आया होगा कि जब हम डायमंड होंगे तो हमारी भी ये स्थिति होगी, और यकीनन उस पल को हम सबको जीना है, उस मुकाम में हम सबको जाना है। उन सारी खुशियां को हमें भी पाना है जो आज रवि शर्मा जी को मिल रहा है। उनके पिताजी ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, लेकिन आज वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन जैसे कि हम इस बिजनेस में बात करते हैं कि आप नहीं भी रहेंगे तो बिजनेस नॉमिनी को ट्रांसफर होता है, और हमारे ग्रेट अपलाइन रवि जी को ये बिजनेस ट्रांसफर हुआ और आज वो जिंदगी को जी रहे हैं। तो अगर हम इस बिजनेस को बेहतरीन करेंगे तो हमारी भी लाइफ एंड हमारे बाल बच्चों की लाइफ और हमारे सात पीढ़ी के लाइफ में वो सारी खुशियां हमें मिल सकती है। दोस्तों, मेरा नाम रेशम दिवाकर है, मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से हूँ, और आज से कुछ साल पहले मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। जैसे कि सभी एक मिडिल फैमिली में होते हैं, मैंने भी एक मिडिल फैमिली में जन्म लिया। हम लोग 4 भाई, 1 बहन। पिताजी एसीसीएल में जैसा तैसा लाइफ चल रही थी, और मैंने बीएससी ग्रेजुएशन करने के बाद जैसे हर एक की लाइफ में होती है कि जॉब करना चाहिए, तो उस दिशा में हम भी आगे बढ़े। और जब नहीं मिला रहता है तो लगता है कि जॉब मिल जाए, और जब जॉब मिल जाती है तो अपने को पता चलता है कि जॉब में क्या तकलीफ होती है और क्या परेशानी होती है। तो वो सारी चीज जो एक मिडिल फैमिली में होती है, वो सारी चीज हमने भी फेस किया। उसी बीच में ये बिजनेस मेरे ग्रेट अपलाइन लखन बंजारे जी के माध्यम से मुझे मिला। मैं इस बिजनेस को करना नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि वो मेरे दोस्त था, एक साथ हम पढ़े लिखे, और उन्होंने इस बिजनेस को मुझे अप्रोच किया, और मैं 7 महीना लेट रहा इस बिजनेस पे, क्योंकि मुझे लगता था कि हमारे तरीके के लोगों को नहीं करना चाहिए, और मुझे पहले लगता था कि ये बिजनेस बेरोजगार लोगों का है या बेकार लोगों का है, और चूंकि मैं दोनों नहीं था। लेकिन जब मैं पहली बार इस बिजनेस की मार्केटिंग प्लान देखा, वो महान शख्स के लिए मैं चाहूंगा जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, मिस्टर लखन बंजारे जी, और पहली बार जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया, मिस्टर योगेंद्र देवांगन जी के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां, जो आज इस दुनिया में हमारे नहीं है, मिस्टर योगेंद्र देवांगन जी, लेकिन उनके माध्यम से पहली बार मुझे प्लान देखने का मौका मिला। फिर मैंने इस बिजनेस की, मुझे लगा कि इसमें खोने को कुछ भी नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया। फिर धीरे-धीरे मैं इस बिज़नेस में कुछ इनकम लेना चालू किया। तो शुरुआती दौर में मैं आया था कि इस बिज़नेस में मुझे जो नौकरी में इनकम है, उस लेवल का इनकम आ जाए तो मज़ा आ जाए। 3,500 5,000 की इनकम हुआ करती थी, तो वो इनकम आ जाए तो आरसे में मज़ा आ जाए। जब उस तरीके से इनकम 3,500 4,000 की इनकम आई तो लालसा और बढ़ा। फिर लगा कि 5-7 हज़ार आ जाए तो मज़ा आ जाए। फिर 5-7 हज़ार आने लगा तो फिर और अच्छे-अच्छे हमको सीनियर मिलते गए। जब हम इस बिज़नेस में आगे बढ़ते गए, तो उस समय हमारी मुलाकात पूनाराम साहू जी से हुई। फिर हमारी मुलाकात सचिन अग्रवाल जी से हुई, हमारी मुलाकात श्याम अग्रवाल जी से हुई, हमारी मुलाकात पीके देवांगन जी से हुई, रत्नेश जैन जी से हुई, जिन लोगों की गाइडलाइन पे आज हम इस बिज़नेस को सीख रहे हैं। और जब ऐसे-ऐसे सीनियरों के सानिध्य में गए, तो और ड्रीम बढ़ा, और पैसे कमाने की ललक बढ़ी, क्योंकि इन लोग उस तरीके से पैसे कमा रहे थे, हमारे जितने भी सीनियर हैं, जिन लोगों का आज मैंने नाम लिया। फिर मन हुआ कि 20,000 रुपया आ जाए तो मजा आए, तो 20,000 भी आरसीएम ने दिया। फिर मन हुआ कि 40,000 रुपया आए तो मजा आ जाए, तो 40,000 भी दिया। फिर मन हुआ 70-80 हजार रुपया महीने की इनकम हो जाए तो मजा आ जाए, तो फिर 70-80 हजार रुपया भी आया। फिर लाखों रुपया इनकम आई। फिर कभी हम साइकिल में चला करते थे, मन हुआ कि एक बाइक ले लेते हैं, तो बाइक लिया तो मजा आया। फिर मन हुआ कि एक कार ले लेते हैं, तो कार लिया तो मजा आ गया। आज हमारी दूसरी कार है, दूसरी कार। फिर मन किया कि घर बना लेते हैं। वो सारा चीज मतलब इस बिजनेस ने, हम जो सोचते हैं कि लाइफ में
हमें गाड़ी चाहिए, हमें एक अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छी बैंक बैलेंस चाहिए, करोड़ों रुपया चाहिए, वो सारा चीज इस बिजनेस से। जिस बिजनेस के मैं करोड़पति हूँ, करोड़ों रुपया मैं इस बिजनेस से ले चुका हूँ। अच्छी खासी इनकम इस बिजनेस ने दिया। लेकिन यहीं पर नहीं रुकना है, हमें इस बिजनेस के माध्यम से डायमंड तक जाना है। हमें इस बिजनेस के माध्यम से डायमंड तक जाना है, जिसमें अभी पहली कड़ी, जब लाइफ में हम कोर लीडर हो जाते हैं, जैसे हमारे श्याम अग्रवाल जी हमारे बीच में कोर लीडर हैं, जैसे हमारे रत्नेश जैन जी कोर लीडर हैं, हमारे पी के दोंगन जी हमारे कोर लीडर हैं। यहाँ पर आने के बाद जिंदगी की एक बहुत अच्छी शुरुआत हो जाती है। तो अभी उस लेवल के लिए हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं। अभी हम और स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे हम जल्द स्टार इमरल्ड पे जाएं, कैसे हम रूबी पे जाएं, और कैसे फाइनली स्टार रूबी पे जाएं। उसके बाद फिर हम डायमंड की सफर को तय करें। उसके लिए हम सब लोग मिलजुल के स्ट्रगल कर रहे हैं। और जो मेहनत करता है उसको बिल्कुल एक नए दिन उसके जीवन में सारी खुशियां मिलती हैं, क्योंकि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाता। आप लगे रहेंगे, आप मेहनत करते रहेंगे, तो आपको वो अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे जिसके माध्यम से आप डायमंड जा सकते हैं। और चूंकि इस दौरान मैंने इस 10-12 सालों में एक चीज सीखा, और मैंने जो अनुभव किया और मैंने जो देखा, तो मैंने इसमें 10 कड़ी ऐसा पाया कि अगर डायमंड जाना है तो इस 10 कड़ी से गुजरना पड़ेगा। मैं भी अभी उस कड़ियों से गुजर रहा हूं, और मुझे भी फाइनली आरसीएम बिजनेस में एक ही सपना लेके मैं भी काम कर रहा हूं कि जिस दिन मैं डायमंड बनूंगा तो मेरी लाइफ कैसे होगी और मेरे परिवार की लाइफ कैसे होगी। क्योंकि दोस्तों, हम यहां पर दुनिया में जीने खाने के लिए नहीं आए हैं, हमें कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन करना है। इसीलिए ऊपर वाले ने हमें आरसीएम बिजनेस दिया है। ठीक है, आपके बीच में कोई भी दिए होंगे, किस रूप में दिए होंगे और किस रूप में आपने अपनाया, ये मैं नहीं जानता। लेकिन जिस दिन से आप आरसीएम बिजनेस को समझ जाओगे, जिस दिन से आप आरसीएम बिजनेस को करने लग जाओगे, और जिस दिन से आरसीएम बिजनेस आपके दिल में घुस जाएगा, उस दिन से ये बिजनेस को करने में मजा आती है। तो जैसे आपको जिस तरीके से भी आरसीएम बिजनेस मिला होगा, मुझे भी, मैं करना नहीं चाहता था, मेरे अपलाइन के द्वारा मिला, आप भी नहीं करना चाहते रहोगे, आपके अपलाइन के द्वारा मिला। लेकिन जिस दिन आप करने के मोड में आ जाएंगे, और जिस दिन आरसीएम बिजनेस आपको समझ में आ जाएगा, लाइफ चेंज हो जाएगी। हम एक छोटे से गांव में रहते थे, आज डिस्ट्रिक्ट में है। आज एक मकान का सपना होता था, आज दो दो मकान बन गई। तो ये सारे चीज जो हुआ, सोच में परिवर्तन आया, बॉडी लैंग्वेज में जो परिवर्तन आया, बातचीत में जो परिवर्तन आया, रहन सहन में जो परिवर्तन आया, ये सारा चीज जो है आरसीएम की देन है और हमारे अपलाइनों का आशीर्वाद। और ये सिस्टम है तो हम हैं। ये सिस्टम बहुत पावरफुल है। इस सिस्टम को आपको दिल से मानना पड़ेगा, और अगर आप दिल से मान लेंगे तो 100% आप कामयाब हो जाएंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए, अगर ये 10 कड़ी को आप दिल से अपना लेते हैं, तो आप एक ना एक दिन डायमंड जरूर बनेंगे। तो मैं आपके बीच में स्क्रीन शेयर करता हूं, और मेरी स्क्रीन आए तो भास्कर जी मुझे एक बार बताएंगे। आ रही सर, स्क्रीन प्रॉपर आ रही है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम सब लोग एक सपना लेके आए हैं कि आरसीएम बिजनेस में हमें वाइटल पे जाना है, वाइटल के बाद लीडरशिप पे जाना है, लीडरशिप के बाद हमें रॉयल्टी में जाना है, रॉयल्टी के बाद हमें पर्ल, स्टार पर्ल, इमरल्ड, स्टार इमरल्ड एंड रूबी एंड स्टार रूबी, और अंततः हमें डायमंड तक जाना है। और डायमंड तक जाने के लिए कुछ कड़ी होती है जिसको हमें फॉलो करना। मैंने यहां पर देखा स्टेप 1, एक घर बनाने के लिए एक योजना की आवश्यकता होती है। तो आप समझो, जिंदगी बनाने के लिए भी एक योजना की जरूरत है। उसके लिए हमारे पास में एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है, एक योजना होना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि डायमंड जब आप बनेंगे तो आपकी 35 से 30 लाख रुपया की महीने की इनकम होगी। मतलब समझो कि लाइफ कितनी, मतलब एक दिन की 1 लाख रुपया की, जो आज हमारे रवि शर्मा जी जिंदगी की एंजॉय कर रहे हैं, हमारे स्टार रूबी में श्याम जी अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसा अगर आप लाइफ चाहते हो, तो आपको एक योजना बनाना पड़ेगा, एक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। आप एक छोटा सा 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़ का मकान बनाते हो, एक योजना बनाते हो कि कैसे मकान बनेगी, कितना लागत आएगा, कितने लेबर लगेंगे, क्या चीज लगेगी। तो आप भी अगर डायमंड जाना चाहते हो तो आप लक्ष्य बनाएं।
योजना बनाएं। अगर आपने योजना बना लिया, अगर आपने लक्ष्य बना लिया, तो बाकी प्रोसेस है, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे पहले आपको योजना बनाना पड़ेगा कि मैं कैसे 5 से 10 साल काम करूं, कैसे मैं अपने लोगों के साथ में फील्ड में उतरूं, कैसे मैं अपलाइन के साथ में काम करूं, कैसे मैं डाउनलाइन के साथ में काम करूं। ये प्रॉपर वे में आपको योजना बनाना पड़ेगा। और अगर आप योजना बनाते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप एक न एक दिन डायमंड जरूर जाएंगे। बहुत सारे साथी इस बिजनेस में ज्वाइनिंग तो हो जाते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग होना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्वाइनिंग के बाद आपको योजना बना के काम करना, एक लक्ष्य बना के काम करना, ये बहुत बड़ा चीज होती है जो काफी दिन तक नहीं हो पाती है। हम भी इस बिजनेस को ज्वाइन किए तो काफी दिन तक बस चलते रहे बिना योजना बिना लक्ष्य के चलते रहे, इसलिए टाइम लगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अब आपको एक योजना, एक लक्ष्य बना के काम करना चाहिए। अगर एक योजना, एक लक्ष्य बना के काम करेंगे तो 100% आपको जल्दी से जल्दी कामयाबी मिल सकती है। दूसरा, स्टेप 2। अब आपने योजना बना लिया, आपने एक लक्ष्य बना लिया, तो हिम्मत हारने वाले को रास्ते छोटे नजर आते हैं और आखिरी दम तक लड़ने वाले को रास्ते कभी खत्म नहीं होते। देखिए, आपको महीने का 25 लाख रुपया कमाना है, आपको स्टार रवि में 5 लाख रुपया कमाना है, आपको 10 लाख रुपया महीने में कमाना है, जो आपके आसपास में, आपके खानदान में कोई व्यक्ति नहीं किया है, जो आपके गांव में, आपके शहर में, आपके परिवार में, आपके रिलेशन में, आपके दोस्तों में कोई व्यक्ति ने इतनी बड़ी इनकम कमाने का हिम्मत नहीं किया है। और आप हिम्मत कर रहे हैं कि मुझे डायमंड जाना है, आप हिम्मत कर रहे हैं मुझे स्टार रूम भी जाना है, महीने का 5 लाख रुपया कमाना है, तो चैलेंज तो आएंगे, लेकिन हिम्मत हारने वाले को रास्ते छोटे नजर आते हैं। साथियों, 5,000, 10,000, 15,000 कमाने के लिए 10 साल, 15 साल हम पढ़ाई करते हैं, वहां पर क्या चैलेंज नहीं आते? क्या वहां पर समस्या नहीं आती? क्या हम वहां पर मेहनत नहीं करते? हम वहां पर भी मेहनत करते हैं। 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 1 लाख रुपया की सैलरी के लिए हम कितने मेहनत करते हैं। मैं जानता हूं उन लोगों को जो एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं, मैं जानता हूं उन लोगों को जो एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं, मैं जानता हूं उन लोगों को जिन लोग बड़े बड़े चीजों में काम कर रहे हैं। क्या वहां पर चैलेंज नहीं आ रहे? कितने के लिए? महीने के 1 लाख कमाने के लिए, 2 लाख कमाने के लिए, 50,000 कमाने के लिए, 20,000 कमाने के लिए, 30,000 कमाने के लिए। और हम बात कर रहे हैं डायमंड के लिए 25 लाख रुपया महीना चाहिए और पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आएगी। हम रहें या ना रहें, हमारे परिवार को इनकम आती रहेगी। जैसे रवि शर्मा जी को इनकम आ रही है, उस तरीके से हमारे परिवार को इनकम आती रहेगी। तो उसके लिए आखिरी दम तक लड़ते रहें, क्योंकि जो हिम्मत हार जाता है उसकी लाइफ में कुछ नहीं होता, और जो हिम्मत नहीं हारता है उसकी लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है। स्टेप 3, जब आप हिम्मत नहीं हारते हो तो स्टेप 3 बात आती है। कड़वा तो लगेगा, पर हकीकत है जनाब, आज के दौर में लोग औकात देख के ताल्लुक रखते हैं। साथियों, अगर आप की औकात नहीं बढ़ती है तो आपके जो साथ में पढ़े लिखे रहते हैं, आपके जो रिलेशन वाले रहते हैं, आपके जो जानकार रहते हैं, उन लोग भी आपसे ताल्लुक नहीं रखते। लेकिन जैसी जैसी आपकी औकात बढ़ती है, जैसी जैसी आपकी इमेज बढ़ती है, जैसे जैसी आपकी पैसे बढ़ती है, जैसे जैसी आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपके जो आसपास के जो लोग होते हैं वो सब आपसे दोस्ती करते हैं। बोलने के लिए भले लोग बोल देते हैं कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, हम आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन अगर आपकी औकात बड़ी नहीं कर पाते तो अपने लोग भी हमें छोड़ के चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों की तो वाइफ छोड़ के चले जाती है, बहुत सारे लोगों के तो बेटे छोड़ के चले जाते हैं, बहुत सारे लोग के तो रिलेशन वाले छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस दुनिया में अगर हमारा जन्म हुआ है ना, तो हमें अपनी औकात को बचानी चाहिए। टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, समय लग सकता है, लेकिन ये कड़वा सच है। हमें इस हकीकत से रूबरू होना पड़ेगा। अगर इस दुनिया में बड़ा काम नहीं कर पाएंगे तो लोग हमसे कन्नी काटेंगे, और जब हम अपनी औकात को बढ़ा लेंगे तो लोग हमें रिलेशन बनाने का प्रयास करेंगे। तो हमें हर हाल में, हर काल में अपनी औकात को बढ़ानी है, और हमारे पास में है आरसीएम बिजनेस। हम कर सकते हैं, इजी है, आसान है, प्रोसेस लग सकता है, लेकिन हम कर सकते हैं। स्टेप 4, देखिए बहुत बड़ा बिजनेस है,
बहुत सारी चीजें हम टकराते हैं, बहुत सारे लोगों से हम मिलते हैं, अलग अलग जाति के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग धर्म के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोगों से मिलते हैं, गांव के लोगों से मिलते हैं, शहर के लोगों से मिलते हैं, अनपढ़ व्यक्ति से मिलते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति से मिलते हैं, अलग अलग तरीके से मिलते हैं। लेकिन कभी कभी हम चलते चलते जिंदगी में धोखा भी खा जाते हैं। जिंदगी में धोखा मिले तो उदास मत हुआ कर, बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी घटिया इंसान से आपका पीछा छूट गया। दोस्तों, महीने का 25 लाख कमाना है, 50 लाख कमाना है, करोड़पति बनना है, लग्जरी लाइफ जीना है, तो लोग तो तरह तरह के मिलेंगे और आपको बहुत सारे लोग छोड़ के भी जा सकते। लेकिन अगर छोड़ के चले भी गए तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी जिंदगी से एक खराब आदमी निकल। लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो ये चैलेंज आते रहेंगे, बहुत सारे लोग उदास हो जाते हैं, बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। आप लगे रहो, अगर लगे रहोगे तो अच्छे लोग मिलेंगे। देखिए, हम भी सीख रहे हैं, हम भी लोगों को परख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। प्रॉब्लम है, हमसे भी हो जाती है, हमसे भी कुछ गड़बड़ी हो जाती है, हमसे भी कुछ चैलेंज हो जाता है। बहुत सारे लोग हमें धोखा दे देते हैं, बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं। तो यहां पर आपको कभी भी उदास नहीं होना है, बल्कि यही शुक्रगुजार करना है कि एक बेकार आदमी आपके जिंदगी से चला गया और फिर से आप शुरुआत करिए। नेक्स्ट वन, नो का दूसरा अर्थ होता है नेक्स्ट वन। फिर शुरुआत करिए, खड़े होइए, हिम्मत करिए, क्योंकि महीने का 25 लाख रुपया कमाना है, डायमंड जाना है, तो आपको फिर से शुरुआत करने की जरूरत। इस कड़ी में स्टेप 5, देखिए, जब हम बड़ी प्लानिंग करते हैं तो चैलेंज भी तो बड़े होंगे। 50,000 कमाने वाले को चैलेंज है, 10,000 कमाने वाले को चैलेंज है, 5,000 कमाने वाले को चैलेंज है। आप अपने यहां सब्जी बेचने वाले को पूछिए, क्या उसको चैलेंज नहीं है? कोई आपके यहाँ चाय बेचता है, उसको पूछिए, उसको चैलेंज नहीं है? क्या किराने दुकान वाले को चैलेंज नहीं है? क्या आपके यहाँ मजदूर है, उसको चैलेंज नहीं है? क्या किसान आदमी खेती किसानी करता है, उसको चैलेंज नहीं है? क्या नौकरी में चैलेंज नहीं है? चैलेंज है। यकीन रखिए, ऊपर वाले के फैसले पर हमारे फैसलों से ज्यादा बेहतर होता है। जब इस बिजनेस में आपको चैलेंज मिलता है, जब आप इस बिजनेस में आप परेशान हो जाते हो, जब इस बिजनेस में आपको तकलीफ आती है, तो आपको लगता है कि ऊपर वाला आपके साथ गलत कर रहा है। ना, गलत नहीं कर रहा है। मार्केट में एक घड़ा खरीदने के लिए आप जाते हो, जिसकी कीमत 50 रुपया होती है, आप उसको 10 बार बजा के देखते हो। मात्र 50 रुपए की घड़ी को 10 बार बजा के देखते हो, ये ठीक है कि नहीं है, इससे पानी लीकेज तो नहीं हो जाएगा। जो साल भर ही काम आ सकता है, उस घड़े की 50 रुपया की कीमत को आप 10 बार बजा के देखते हो। आपको 25 लाख रुपया कमाना है, आपको करोड़ों रुपया कमाना है, लग्जरी जिंदगी जीना है, तो क्या ऊपर वाला आपको बजा के नहीं देखेगा? आप उस पैसे को संभाल पाओगे कि नहीं संभाल पाओगे? आप सही व्यक्ति हो कि नहीं हो? वो राइट पर्सन को पैसा देना चाहता है, वो अच्छे लोगों को पैसा देना चाहता है। आप लोगों की जिंदगी में भला कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? आप लोगों के लिए अच्छा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? इसलिए वो बार 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 आपको तकलीफ देता है। आपका बिजनेस बढ़ता है, फिर गिर जाता है, आपका बिजनेस बढ़ता है, फिर गिर जाता है, आपके लोग आते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं। इस बात से आप टेंशन मत लीजिए, ऊपर वाला आपको इससे भी बेहतरीन देने वाला। तो आप कभी भी ऊपर वाले के फैसले से नाराज मत होइए, क्योंकि ऊपर वाला और बेहतर करने वाला है, ऊपर वाला और शानदार करने वाला है। और जब तक उसको लगेगा कि मैं इसके साथ में परफेक्ट नहीं कर लिया हूं, तब तक आपको तकलीफ देते रहेगा और उस तकलीफ को आपको सहन करते रहना है। और जिस दिन तकलीफ खत्म हो जाएगी, आप समझ लेना ऊपर वाला आपको परफेक्ट कर देगा। तो आप लगे रहें, भिड़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। स्टेप 6, जब आप डायमंड जाना चाहते हो, तो अगर आप सक्सेसफुल होने का जुनून आपके सर पर है, तो कोई भी मुसीबत आपको हरा नहीं पाएगी, रोक नहीं पाएगी। अब एक चींटी को देखिए, इसकी बहादुरी को देखिए, इसके ऊपर तकलीफ आया तो इसने पत्थर उठा दिया। हमारी जिंदगी में क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा लोग ना बोलते हैं, कुछ लोग चले जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग हमें परेशान करते हैं, कुछ लोग धोखा देते हैं, कुछ लोग चीटिंग करते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज इधर। लेकिन अल्टीमेट हमारा गोल है डायमंड जाने का, अल्टीमेट गोल है करोड़पति बनने का, अल्टीमेट गोल है लग्जरी कार में चलने का, अल्टीमेट गोल है शानदार घर बनाने का। तो फिर ये छोटे मोटे चैलेंज से क्या डरना?
ये तो हमें एक कड़ी है, इससे गुजरना है, और अगर इस कड़ी से हम गुजरेंगे तो फिर बेहतरीन हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। स्टेप 7, जब आप इस कड़ी से आगे जाते हो, जब आप इस कड़ी से आगे जाते हो तो स्टेप 7, इस दुनिया की हर चीज सस्ती है मेरे भाई, बस तुम मेहनत थोड़ी ज्यादा करो। देखिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं मुझे उतना मिल नहीं रहा है। मैं डायमंड क्लब करना चाह रहा हूं लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं, मैं सुपर डायमंड क्लब करना चाह रहा हूं लेकिन कर नहीं पा रहा हूं, मैं स्टार डायमंड करना चाह रहा हूं, मैं कर नहीं पा रहा हूं, मैं क्राउन डायमंड करना चाह रहा हूं, मैं कर नहीं पा रहा हूं। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत है। हर चीज इस दुनिया में सस्ती है। आप जो चीज, आप देखिए, पर्सनल प्राइवेट वेन लोगों ने खरीद खरीद के रखा है, क्योंकि उन लोगों ने उस तरीके से मेहनत किया। अक्षय कुमार जी के पास में है, यहां पर शाहरुख खान जी के पास में है, यहां पर जो है अजय देवगन जी के पास में है, और एक एक जो उसकी रेट है, मैं देख रहा था 230 करोड़, 100 करोड़, 85 करोड़, और उसकी मेंटेनेंस, लेकिन उनके पास में है। तो उन्होंने क्या किया? थोड़ा ज्यादा मेहनत किया। और सबकी हिस्ट्री देखो, आप शाहरुख खान की हिस्ट्री देखो, एक समय जो है बहुत गरीब था। आप अक्षय कुमार की हिस्ट्री देखो, एक समय बहुत गरीब था, लेकिन आज इन लोग की लाइफ को देखो। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने औरों से ज्यादा मेहनत किया। एक नॉर्मल व्यक्ति का प्रॉब्लम क्या होता है? वो थोड़ा सा मेहनत करता है और उम्मीद ज्यादा करता है। अगर आपकी लाइफ में ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है तो आप ज्यादा मेहनत नहीं कर, अगर आप ज्यादा पैसा नहीं कमा पाए हो तो आप ज्यादा मेहनत नहीं किए हो। आपको लगता है कि दूसरे व्यक्ति ने ज्यादा कमाया है, दूसरे व्यक्ति के पास ज्यादा संपत्ति है, दूसरे व्यक्ति के पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, दूसरे व्यक्ति मेरे से ज्यादा सफल है, तो आप उसकी निजी जिंदगी में झांक के देखिए, उसने आपसे ज्यादा मेहनत किया है। और अगर उसके जैसा आपको बनना है तो आपको भी उसके जैसा मेहनत करना पड़ेगा। श्याम अग्रवाल जी ने ज्यादा मेहनत किया इसलिए वो आज स्टार रूबी हैं, सचिन जी ने ज्यादा मेहनत की इसलिए आज वो रूबी हैं, पूनाराम जी ने ज्यादा मेहनत किया इसलिए आज वो रूबी हैं। अगर आपको भी उस लेवल तक जाना है, विजेंद्र सिंह राठौर जी डायमंड बने हैं इसलिए उसने मेहनत किया तो इसलिए वो स्टार डायमंड है। आज हमारे रवि शर्मा जी, उसके पिताजी ने ज्यादा मेहनत किया, जो स्टार डायमंड है। तो अगर आपको उस लेवल पे जाना है, अगर आपको डायमंड बनना है, तो फिर आपको भी अपनी मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा। बिना मेहनत का कुछ भी नहीं। इस दुनिया में हर चीज सस्ता है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत। बहुत सारे लोग जो घर में सोए रहते हैं, खाली सोचते रहते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, उसके जीवन में कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन जो भिड़ जाते हैं, जो मेहनत करना चालू कर देते हैं, उसके जीवन में बहुत कुछ हो जाता है। तो मेहनत ही एक ऐसा चीज है जिससे आप हर चीज को पा सकते हो। तो मेहनत करना बहुत जरूरी है। स्टेप 8, जब आप मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हो और जब आप ये दिमाग में ठान लेते हो कि मुझे मेहनत करना, तो जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, खुद को कभी बिखरने मत देना। जब आप मेहनत करोगे, चैलेंज आएंगे, परेशानी आएंगे, और सतीश पंडित की आप वो बात याद रखिएगा, 3 तरीके से आपके जिंदगी में चैलेंज आएंगे। जिंदगी में सतीश पंडित जी ने बोला है कि कुछ लोगों को बिना कुछ किए मिलेगा। दूसरा चीज उसने बोला कि कुछ लोगों को करके मिलेगा, और तीसरा चीज उसने बोला कि किसी व्यक्ति को करके भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब करके भी नहीं मिलेगा तो वहां पर बोला वो किसी चीज को छू देगा तो फिर हो जाएगा। तो आपके साथ में अगर ज्यादा चैलेंज आ रहा है तो आप कुछ बड़ा करने वाले हो। जिंदगी में आपकी बहुत सारी मुश्किलें आ जाएगी, लेकिन आप बिखरो मत। आपके बारे में कौन क्या बोलता है ये मायने नहीं रखता, आपके बारे में कौन क्या सोचता है ये मायने नहीं रखता। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप अपने बारे में क्या पॉजिटिविटी बात करते हो, ये बहुत बड़ा मायने,
बहुत सारे लोग छोटे छोटे चैलेंज में बिखर जाते हैं। अभी मैं कुछ बड़े बड़े लोगों का इतिहास देख रहा था, हिस्ट्री देख रहा था, जिसमें जो जितना बड़ा आदमी बना है वो उतना बड़ा चैलेंज लिया है, लेकिन उन्होंने बिखरा नहीं, और बिखरा नहीं तो वो निखर गए। और जो व्यक्ति बिखर जाता है वो कभी निखर नहीं पाता। तो लाइफ में कभी भी कोई भी चैलेंज आए, बिखरना नहीं है। स्टेप 9, हमें डायमंड जाना है, महीने का 25 लाख रुपए कमाना है। तो इसमें हमारा जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो करता है, आपकी अपनी जुबान भी सफलता में अड़चन पैदा करता है। बहुत सारे लोग छोटी मोटी सफलता में आ जाते हैं तो उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हैं। मैं तो अपने दम पे रॉयल्टी में आया, मैं तो अपने दम पे टेक्निकल पे आया, मैं तो अपने दम पे ऐसा किया वैसा किया, और वहीं पर उसकी अड़चन चालू हो जाती है। आप अगर सक्सेस हुए हो तो इस सिस्टम की वजह से हुए हो। अगर आज आप सक्सेस हुए हो तो अपलाइन की वजह से हुए हो। आज अगर आप सक्सेस हुए हो तो टीसी छाबड़ा जी की वजह से हुए हो, आप अपनी वजह से नहीं हुए। अपनी वजह से होते तो पहले भी सक्सेस हो गए होते। लेकिन जैसे ही थोड़ी मोड़ी सफलता मिलती है, हम सिस्टम को उल्टा पुल्टा बोलना चालू कर देते हैं, अपलाइन को उल्टा पुल्टा बोलना चालू कर देते हैं, कंपनी को उल्टा पुल्टा बोलना चालू कर देते हैं, हम जो है डायरेक्टर को उल्टा पुल्टा बोलना चालू कर देते हैं, और वहीं पर हमारी जो जुबान है ना, बड़ी अड़चन कर। लाइफ में बहुत बड़ा काम करना है ना, तो शांत रहिए। नहीं समझ में आ रहा है, चुप रहिए, अपने अपलाइन से काउंसलिंग करिए, प्लान करिए, लेकिन बहुत ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ मत बात करिए, क्योंकि तीर से निकला हुआ कमान कभी वापस नहीं आता, और जिभिया से निकला हुआ जुबान जो है कभी वापस नहीं आता। आपकी अपनी जुबान की वजह से अड़चन डाल सकती है। बड़ी कामयाबी के लिए आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो इसलिए शांत रहें, मनन करें, चिंतन करें। बड़ी कामयाबी के लिए शांत रहना बहुत जरूरी है। मन में बहुत सारी भूचाल होती है, मन में बहुत सारी प्रॉब्लमें होती है, ये कर दूं, वो कर दूं, ये बोल दूं, वो बोल दूं, लेकिन जो ज्यादा बोलता है ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, जो कम बोलता है वो बहुत कुछ। तो अपनी लाइफ में ये अपनी जुबान को संभाल के रखना है, नहीं तो अड़चन पैदा कर सकता। और स्टेप 10, नेटवर्क मार्केटिंग में डायमंड जाना है, लेकिन बहुत सारे लोग असफल क्यों हो जाते हैं? ये इस कारण होते हैं, जो असफल होते हैं वो कौन लोग होते हैं उसको हमें जानने की जरूरत है। असफल वही लोग होते हैं, डायमंड वही लोग नहीं जा पाते हैं जो घर से निकलेंगे नहीं, लिस्ट बनाएंगे नहीं, प्लान दिखाएंगे नहीं, मीटिंग में शामिल होंगे नहीं, प्रोडक्ट का यूज करेंगे नहीं, और यही लोग महीने में 1 लाख रुपया इनकम चाहते हैं। और अंत में ऐसे निकम्मे लोग बोलते हैं कि यह सब बेकार है। अरे बेकार तो तू है, क्योंकि घर से निकलेगा ही नहीं, लिस्ट बनाएगा ही नहीं, प्लान दिखाएगा ही नहीं, मीटिंग में शामिल होगा ही नहीं, अपलाइन से बात करेगा ही नहीं, प्रोडक्ट यूज करेगा ही नहीं, तो कहां से महीने का लाखों का इनकम आएगा, कहां से डायमंड बनेगा? लेकिन आज से घर से निकलना चालू कर दे, लिस्ट बनाना चालू कर दे, प्लान दिखाना चालू कर दे, मीटिंग्स में आना चालू कर दे, अपलाइन से बात करना चालू कर दे, पूरी ताकत लगा दे। अगर ऐसा तू करेगा तो 100% एक ना एक दिन यहां पर डायमंड बनना तय है। डायमंड बनना 100% तय है, लेकिन उसके लिए कमर कस के हमें आगे निकलना पड़ेगा। मैं भी इस प्रोसेस में हूं, मुझे भी डायमंड जाना है, मुझे भी बड़ा काम करना है, और मैं इस प्रोसेस पे लगा हुआ हूं, और ऊपर वाले ने बहुत कुछ दिया, आगे भी दे रहा है। बहुत शानदार शानदार साथी दिए, बहुत शानदार शानदार अपलाइन दिए, बहुत शानदार शानदार हमारी जो लाइफ लाइन है जिसको हम डाउनलाइन बोलते हैं वो शानदार शानदार है। बहुत शानदार हमें सोसाइटी दिया, बहुत शानदार आरसीएम बिजनेस दिया। ऊपर वाले का शुक्रगुजार, जिसके माध्यम से हम लगातार कामयाब होते जा रहे हैं, और आप सभी लोगों को साथी का हमें सहयोग मिल रहा है। तो आज आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इन बातों को हम काम करें तो हम भी डायमंड जा सकते हैं, आप भी डायमंड जा सकते हैं। दुनिया का हर एक व्यक्ति जो आरसीएम में ज्वाइन करेगा वो डायमंड जा सकता है। तो आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।